नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरुवार को शिव जी की हर्ष उल्लास से बारात निकली। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ भूत प्रेत बने भक्त भी शामिल हुए। सभी नाचते हुए निकले। बाद में रात को नगर भोज हुआ, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन का लुत्फ धर्मालुओं ने उठाया। दरअसल शयन आरती भक्त मंडल 26 साल से महाशिवरात्रि के 21 दिन बाद शिव पार्वती के विवाह की रस्म निभाता है। इसी परंपरा के चलते गुरुवार शाम 4 बजे नगरकोट से शिव जी की बारात निकली। इसमें पालकी में बाबा महाकाल का मुखौटा सवार किया गया। वहीं बारात में कुछ श्रद्धालु शिव पार्वती तो कई भूत प्रेत चुड़ैल और डाकन स्वरूप में बैंड बाजे ढोल और डीजे की धुन पर श्रद्धालुओं के साथ झूमते हुए निकले। इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और बग्गी भी शामिल किए गए। इन्हें दिया था निमंत्रण। आयोजकों द्वारा शिव जी की शादी के लिए 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भूत प्रेत चुड़ैल डाकन के साथ नगरवासियों को पत्रिका दी गई थी। इसीलिए बारात में भूत प्रेत रूप में श्रद्धालु बड़ी सी चिलम पीते हुए शामिल हुए। बारात नरेंद्र टॉकीज, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहा होते हुए शाम करीब 7:30 बजे नरसिंह घाट स्थित कुमावत धर्मशाला पहुंची। यहां आम शादियों की तरह बारातियों का जमकर आतिशबाजी से स्वागत किया गया। रिसेप्शन में 56 भोग, हर विवाह के बाद भोजन कराया जाता है। वैसे ही बारात के बाद कुमावत धर्मशाला में नगर भोज रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इसमें 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। भगवान को भोग के बाद श्रद्धालुओं ने इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। बता दें कि महाशिवरात्रि के बाद कई संस्थाएं नगर भोज करती हैं, लेकिन यह आयोजन सबसे अलग होता है। बताइए किस पूरा रिसेप्शन चला जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से ये आयोजन होता है। ये आयोजन में वैसे तो सभी प्रोग्राम में शादी में लोगों को आशीर्वाद देने जाते हैं। बाकी यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर का स्वरूप में शिव पार्वती का विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करते हैं हम लोग। विगत 25-26 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। सभी भक्तों को ये प्रसाद बांटते हैं। इसमें पान है, दुकान है, प्रसादी है। सभी जैसे दूसरी प्रकार से शादी में प्रोग्राम होता है, उस प्रकार का पूरा प्रोग्राम ये आज के लोग करते हैं। महाशिवरात्रि के बाद में भी जब भक्त लोगों की मीटिंग होती है, उसमें तय हो जाता है कि आज भगवान महाकालेश्वर को 56 का भोग लगाना है। उसी के तहत में भगवान महाकालेश्वर आज का प्रोग्राम है। दूर दूर से लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन से, बाहर से भी लोग आते हैं। जो भी आते हैं अपने आप को धन्य समझते हैं। ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रोग्राम करते हैं। भगवान महाकालेश्वर का सभी भक्तों को आशीर्वाद। जय महाकाल। पंडित दिनेश पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। रिसेप्शन चल रही है। ये बाबा महाकाल रिसेप्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं ऐसी भीड़। अब की बारात को हमने अंदर लाने कर हमारा सौभाग्य है। सभी बाराती को स्वागत दमदार हुआ, जानदार हुआ, तो सबको पान पराग से हुआ। कितने लोग इसमें आए? इसकी कोई गिनती नहीं, अभी गिनती नहीं है। और अभी 30,000 पान खत्म हो चुके हैं और बाबा जब तक सेवा करते हैं वो पान से गिनती हो रही है हमारी। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं आप ये? कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? अरे 26 साल हुआ और भगवान शनि जब तक दिया जब तक करता रहा। चल रही है। बाबा महाकाल की पावन नगरी में महाशिवरात्रि पश्चात बाबा महाकाल का विवाह 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ उज्जैन में संपादित हुआ था और उस अन्य क्षेत्र के रूप में हम बाबा का विवाह रिसेप्शन के रूप में संपादित करते हैं, जिसकी बारात नगर कोर्ट से निकलकर कार्यक्रम का स्थल तक आती है, जिसमें पूरे शहर के गणमान्य और नगर भोज का आयोजन शामिल है। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं आप ये 26वां वर्ष है हमारा। 26 वर्ष से। किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है पूरा? ये महाकाल शयन आरती भक्त मंडल। झूठे हलफनामे पर दूसरा निकाह, महिला थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप, एएसपी को सौंपी जांच। महिला थाना प्रभारी श्रीमती रानी बेग पर वैवाहिक स्थिति छुपाकर दूसरा निकाह करने और विवाह पंजीयन में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगे। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2006 में उज्जैन के चिंतामन मंदिर में राजकुमार झांझोट से विवाह हुआ था और 2007 में नगर निगम उज्जैन में पंजीयन भी दर्ज है। बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ। आरोप है कुटुंब न्यायालय इंदौर में प्रकरण लंबित रहते हुए जम्मू कश्मीर निवासी व्यक्ति से विवाह कर लिया गया और देवास नगर निगम में स्वयं को अविवाहित बताकर पंजीयन कराया। मध्य प्रदेश युवा शिव सेना गौरक्षा न्यास और सर्व कल्याण बजरंग दल के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसपी ने शिकायत को गंभीर मानते हुए तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। सर ये जो रानी बेग के खिलाफ आज थाना प्रभारी मंसूर के खिलाफ जो आवेदन दिया गया है, इसके विषय में जानकारी चाहिए।
देखिए, दो संगठनों द्वारा अभी कुछ ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो महिला थाना प्रभारी है उनके विरुद्ध कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व में भी इसकी एक जांच हो चुकी है, किंतु उनके द्वारा अभी समक्ष में बताया गया कि इनमें कुछ नए तथ्य हैं जो पूर्व की जो जांच थी उसके अंदर नहीं थे, तो इनके द्वारा नए तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक संपूर्ण जाँच माइक्रो सिटी को देने का निर्णय लिया है, जो उसकी विधिवत जाँच करके जल्दी रिपोर्ट देंगे और आगामी रिपोर्ट उपरांत फिर इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो आज ये आप जो मंदसौर एसपी कार्यालय आए थे, ये किस विषय और किस के लिए आए थे? मंदसौर में शिवसेना गोरक्षा न्यास और कल्याण बजरंग दल की टीम मंदसौर पहुंची है और बड़ा ही गंभीर मामला है। रानी बेग के मामले को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। रानी बेग ने 2019 में पहले तो अपने बच्चे की खतना कर दी थी, नाबालिग की। वो मामला हमारे द्वारा लगातार 1 साल से अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया। एक मामला और हमारे संज्ञान में आया है। देवास नगर पालिका निगम के अंदर 2019 में रानी बेग ने शादी करी। वो बड़े आश्चर्य की बात है कि रानी बेग ने अपने आप को विवाहित बताया कि वो कुंवारी है, अनमेरिड है, यह बताकर उसने जम्मू कश्मीर के रहने वाले तारिक हुसैन से शादी कर ली। जबकि 2019 में उनका 14 साल का लड़का है, जो कि राजकुमार झांझोट और रानी बेग से प्राप्त हुआ, जो 2007 में इनकी शादी हुई थी। नगर पालिका निगम का मैरिज सर्टिफिकेट भी है। बड़ा गंभीर विषय है कि शासन के अंदर नौकरी करने वाला व्यक्ति 2 शादी कर रहा है बिना डिवोर्स। बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि एक महिला अधिकारी जिसको इस कुर्सी पर बिठाया गया है कि वो मंदसौर की महिला थाने की इंचार्ज है और न्याय दिलाए। हमें तो लगता है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठ के अन्याय करता है उसको तत्काल हटाना चाहिए। आज हमारी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट हुई है और उनको पूरा मामला हमने संज्ञान में ला के दिया है कि रानी बेग को जिस पद पर वो है उसको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि उनने दोहरे मापदंड से एक बच्चे को हिंदू से मुस्लिम तो बनाया, लेकिन नकली दस्तावेज बना के, नकली डॉक्यूमेंट लगा के जिस प्रकार से रानी बेग षड्यंत्र कर रही है, तो उनको पुलिस की नौकरी करने का अधिकार मिलता कि नहीं है। तो जिला पुलिस अधीक्षक से हमने मांग रखी है कि उसको तत्काल से हटाया जाए और अपराधी मामला पंजीबद्ध हो नकली दस्तावेज लगाने का। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान। आज हम मंदसौर रानी बेग के खिलाफ पहुँचे हैं। माननीय विनोद कुमार जी एसपी साहब से मुलाकात हुई है और हमने मांग रखी है कि जल्द से जल्द रानी बेग को सस्पेंड किया जाए। आपके सामने पूरे दस्तावेज है जिसमें फर्जीवाड़ा कर रखा है। देवास में जबरन नाबालिग की खतना करवाना और मकान के दस्तावेज उल्टे सीधे बनाना, शादी का सर्टिफिकेट भी जिस प्रकार से वो लगी है, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का गढ़ी यहाँ मध्य प्रदेश में बनाना चाहती है रानी बेग। और बच्चे के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस प्रकार से अभी रानी बेग का रवैया चल रहा है वो बिल्कुल भी संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में होगा। आपका नाम? मुरली निगम। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने मालनवासा में निरीक्षण के दौरान सीवरेज पाइपलाइन के काम लक्ष्य से पीछे चलने पर नाराजगी जाहिर की और संबंधितों को सख्त निर्देश दिए कि काम में देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। संभाग आयुक्त सिंह ने 2 इंजीनियरों को 1 माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि संभाग आयुक्त आशीष सिंह व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह वार्ड क्रमांक 54 शिप्रा विहार क्षेत्र मालनवासा में अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत निर्माणरत सीवरेज पाइपलाइन और हाउस होल्ड कनेक्शन कार्यों के निरीक्षण पर गए थे। निरीक्षण के दौरान कंपनी के अधिकारी ने बताया कि अभी वर्तमान में काम बंद है और मजदूर होली मनाने गए हैं। इस पर संभाग आयुक्त सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने कहा कि यदि कोई भी मजदूर कर्मचारी अवकाश पर जा रहे हैं तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखें और काम की गति को बनाए रखें। इसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए और प्रति सप्ताह आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाए। यदि लक्ष्य से काम कम हो रहा है तो कंपनी पर पेनल्टी आधी रुपए तक की जाए। साथ ही नगर निगम के 2 इंजीनियरों से निरीक्षण का काम सौंपा गया था, उनके द्वारा सही से निरीक्षण नहीं करने और काम की गति बनाए न रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संभाग आयुक्त सिंह ने नगर निगम आयुक्त मिश्रा को कार्यपालन यंत्री श्री वैभव भावसार और सहायक यंत्री अमृत मिशन फेज 2.0 श्री शिवम दुबे के विरुद्ध सख्ती कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एमपी पटेल एंड कंपनी को भी काम में देरी कर नोटिस जारी किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।